श्री राधे राधे। कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा कि जिसके करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति के दिन आप जल में हल्दी डालकर स्नान करेंगे तो आपके विवाह संबंधित सारी परेशानियां दूर होंगी। वहीं आप केले का पूजन करेंगे, केले की जड़ में हल्दी गुड़ चने की दाल का जल डालेंगे और गुड़ का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सारी समस्याएं दूर हो गई। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न गरीबों को दान देती थी, न ही किसी भगवान का पूजन किया करती थी और ऐसा करने के लिए राजा से भी मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महात्मा, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी की पापी भी इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिर के लिए धर्मशाला बनवाओ, निर्धन कुमारी कन्या का विवाह करवाओ, उनका ऐसे कई काम करो जिससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और परलोक में मोक्ष प्राप्त होगा। पर इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई। वो बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, स्नान करते समय केशों को धोना, राजा से कहना भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा, धोबी को डालना। इस तरह सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक रोज राजा कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो उसने अपनी दासी से कहा कि यहाँ नगर में मेरी बड़ी बहन रहती, तू उसके पास जाओ, वह बहुत धनवान है। उससे कुछ मांग ला जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। उस दिन गुरुवार का दिन था। वह रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी की बहन को देखा और कहा कि मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर वेजर दे दो। लेकिन रानी की बहन ने उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया। बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया, वापस चली आई और सारी बात रानी को बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, उसे कोई उत्तर नहीं मिला, बहुत दुखी हुई होगी। यह सुन कथा समाप्त कर और अपने बहन के घर चल दी। बहन से कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक बृहस्पतिवार की कथा होती तब तक न उठते हैं न बोलते हैं। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए और दासी के 7 दिन भूखे रहने की उसने कहानी बताई। रानी की बहन बोली, देखो, विष्णु भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच एक घड़ा वेजर का भरा मिल गया। यह देखकर रानी और दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, देखो रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे।
तब रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर उसकी बहन घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन ले आई। फिर उससे केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, जिसी कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। इसीलिए वे साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि लो, यह तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए। दासी भोजन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। बोली, तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, ये भोजन एक महात्मा दे गया है और हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। तब दासी और रानी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से वे सभी गुरुवार का व्रत करने लगे। बृहस्पति भगवान का पूजा करके पास ही फिर धन संपत्ति फिर से उनके पास आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी। तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो गया है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि हमें ने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल में यश बढ़ेगा, स्वर्ग को प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को देखकर व्याकुल होकर रोने लगा। वहीं तत्काल बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके प्रकट हुए और उससे कहने लगे, अरे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में इस चिंता में मग्न बैठे हो। तो लकड़हारा बोले कि हाथ जोड़कर कहने लगा कि महात्मा, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आपको क्या कहूँ। यह कहकर राज साधु को संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे चने की दाल मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल लोटे में मिलाकर अमृत तैयार किया करो। तत्पश्चात अपने सारे परिवार सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना शहर में लकड़ियां लेकर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन भी कर लोगे और पूजा का सभी सामान आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत रखना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने राज्य का विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने साथ लिवा लाए।
कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दुष्ट नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। अब राजा को सिपाहियों को बुलवाकर राजा को जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बड़ा दुखी मन से विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर बोले, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी जिस कारण तुम्हारे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही सुनी। रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद करवा दिया है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि में स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा। खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं बन गई हैं। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है, तो नगर के सभी लोग कहने लगे रानी और बांदी का है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो बांदी से कहने लगी, देखो दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गई थी। कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार रानी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो अपने साथ ले आई। तो राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछा कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी व्रत रखते हैं, लेकिन हम रोज पूजन किया करेंगे, रोज बृहस्पति देव की कथा सुना करेंगे, रोज। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कहानी कहता था और रोज व्रत किया करता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग पर उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। वे बोला कि भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा बोला। राजा ने दाल निकाली। कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। उसने रोक कहा, भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर के गिर गया और किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने ये सब हाल देखा। पूछा तो किसान ने सभी हाल का। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चल के कथा कहना। राजा ने जाते ही कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की बहुत मेहमानी की। दूसरी रोज राजा जब जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा बोला कि बहन, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन न किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर चल दी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी।
एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन बोली, भाई बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, चली जा, मगर कि अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा कि हम निर्वंशिया हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली कि प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। यह सुन राजा को बड़ी खुशी भई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा रानी से कहने लगा, स्त्री जात बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना, बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जैसे जिसके मन में सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है और सुनता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से उनका पूजन करता है, सच्चे हृदय से कथा पढ़ते हैं, सभी मनोकामना उनकी पूर्ण होती हैं। जैसे सच्ची भावना के साथ राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोगी लगाऊं, फले फले भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातके हरिता, सकल मनोरथ दायके कृपा करो वरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अरे करे जो जन शरणी पड़े, प्रभु प्रकट तभी हो करे, आ करे द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिंदे, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरिता, बाबो बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायके सब संचय तारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोगी लगाऊं, पली पली भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोगी लगाऊं, फल फल भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा। जय विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने वाले पर और कथा पढ़ने वाले पर विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हर हर महादेव की जय।